तो उन्होंने कहा कि वैक्सीन का धंधा अच्छा है, लाखों लोगों को वैक्सीन लगेगा और उसमें लाखों में अगर चवन्नियाँ कमा लें तो बहुत कमा लेंगे। पूरा रुपया कमाना मुश्किल है, लेकिन 8 चवन्नियाँ कमाना आसान है, समझ रहे हैं आप। तो इन्होंने फिर अपना घोड़ों के बिजनेस को कम किया और वहाँ से इन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट की शुरुआत करी। 10 साइंटिस्ट इन्होंने हैफकिन से हायर किए और उसके बाद क्योंकि घोड़े इनके पास थे तो उसी के सीरम से वैक्सीन बनाने लगे और एंटी टेटनम सीरम इन्होंने बनाया पहली बार। एक बार फ़ोन लगाया आधार ने पिता साइरस को, हेलो पापा, हाँ या ना। अब पापा सोच में पड़ गए, पापा बताओ हाँ या ना। पापा सोच में पड़ गए, पापा हाँ या ना। और पापा ने हाँ बोला। ये था वो 200 करोड़ का बहुत बड़ा इनका हाई कैपिटल रिस्क। मैं बताता हूं क्या हुआ। ऑक्सफोर्ड में जेनर इंस्टीट्यूट है जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पार्टनरशिप से ऑक्सफोर्ड के कैंपस के साथ में बनाया गया। ये लोग वैक्सीन बनाने में बहुत माहिर हुआ करते थे और जब 10 जनवरी को पता चला जेनेटिक मटेरियल सीक्वेंसिंग चाइना ने रिलीज किया कोविड का, कोरोना वायरस का, तो 10 जनवरी को ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लग चुका था, यानी कि जेनर इंस्टीट्यूट लग चुका था वैक्सीन बनाने में। 10 जनवरी से ये लोग अप्रैल तक लगे रहे, कुछ मेहनत करके इन्होंने बना लिया। अब जेनर ने सोचा कि भाई अभी अप्रूवल में टाइम लगेगा, पता नहीं कब जाके अप्रूवल होगा। उन्होंने आधार को फोन लगाया, भाई आधार पूना वाला अप्रूवल नहीं है, वैक्सीन हम बना के तैयार कर देंगे, तुमको वैक्सीन मैन्युफैक्चर करनी पड़ेगी लेकिन हम गारंटी नहीं दे रहे कि तुमसे वापस खरीदेंगे, यानी कि रिस्क तुम्हारा है। लेकिन अगर तुमने बना ली तो सबसे पहले बाजार में पहुंचोगे और अगर अब डिसअप्रूव हो गई तो 10 मिलियन वैक्सीन तुम्हारी वेस्ट हो जाएंगी। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन फेल होगी नहीं, इनको यह विश्वास था। इन्होंने कहा 80% के लिए मैं 200 करोड़ का रिस्क लेने को तैयार हूं। तो बिना सर्टिफिकेशन के, बिना ट्रायल के, बिना अप्रूवल के इन्होंने वैक्सीन बनानी शुरू कर दी, मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। जब तक ट्रायल के बाद अप्रूवल मिला तब तक दुनिया में पहली वैक्सीन कौन सी आई थी? कोवैक्सीन नहीं थी, रशिया की नहीं थी, अमेरिका की नहीं थी, पहली वैक्सीन हमारे भारत की कोविशील्ड थी जो पूरी दुनिया में पहुंची थी। वही तो एस्ट्राजेनेका है जो पूरी दुनिया में जानते हैं, जिसको भारत में हम लोग कोविशील्ड बोलते हैं। तो यूएस के जो प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, उन्होंने कहा कि भाई अब धावा बोलो पोलियो पे, फटाफट इसकी वैक्सीन तैयार करो। और इन्होंने इंजेक्शन की वैक्सीन उस समय तैयार करी। 1961 में ओरल वैक्सीन भी तैयार कर दी अमेरिका ने। और जब ओरल वैक्सीन तैयार करी तो उन्होंने राइट्स अपने पास कुछ डेवलप्ड नेशंस के पास रखे। बोलो जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड नेशन है, यानी कि जो गरीब देश हैं, उनको इंजेक्शन लगाने दो, और जो हम अमीर देश हैं वो हम ड्रॉप से 2 बूंद जिंदगी की, अमिताभ बच्चन कहते थे, तो हम लोग वही चलाएंगे। हाँ, और तो साइरस पूना वालों को ये बात नहीं जमी। इन्होंने यूएस में और डब्ल्यूएचओ में कुछ चिट्ठियां लिखनी शुरू करी और बातचीत करी। बोला कि देखो, कम से कम भारत जैसे देश और जो बहुत बड़े देश हैं वहां पे एक तो क्या है, आपको सिरिंज भी बनानी है और शीशी जिसके अंदर दवाई होती है वो भी बनानी है, उसको तोड़ेंगे फिर दवाई निकालेंगे फिर लगाएंगे। बोले थोड़ा ये है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा है, इसमें वेस्टेज भी ज़्यादा है।